नमस्कार दोस्तों, एग्री स्कीम एक्सप्रेस में मैं आयुषी तिवारी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। अगर हम एग्री स्कीम एक्सप्रेस की बात करते हैं तो यहाँ पे हम एक दिन में एक स्कीम को अच्छे से कवर करते हैं, वो भी काफी कम टाइम में। तो इस सीरीज में आपको वो स्टेट से रिलेटेड या फिर सेंट्रल से रिलेटेड जितनी भी स्कीम है वो सारी कवर कराई जाएंगी। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है राष्ट्रीय गोकुल मिशन। जब हम राष्ट्रीय गोकुल मिशन की बात करते हैं तो इसका मेन उद्देश्य क्या होता है? इसका मेन उद्देश्य होता है जो भी हमारी इंडिजिनस यानी कि जो भी हमारी नेटिव ब्रीड है, जैसे कि हमारी गिर हो गई, हमारी साहीवाल हो गई, थापर हो गई, रेड सिंधी हो गई, तो जितनी भी हमारी कैटल की नेटिव ब्रीड है उनको क्या करना, उनको कंजर्व करना, साथ ही साथ उनकी जो मिल्क है उसको हायर क्वालिटी में प्रोड्यूस करना, प्रोडक्टिविटी को क्या करना, इंक्रीज करना, इसका मेन उद्देश्य होता है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि यहाँ पे कौन कौन से की एरियाज हैं जहाँ पे सबसे ज्यादा फोकस किया जाता है। तो यहाँ पे आपका ब्रीड का जो इम्प्रूवमेंट होता है उस पे सबसे ज्यादा फोकस किया जाता है, उसके कंजर्वेशन पे फोकस किया जाता है। ठीक है, फिर यहाँ पे स्ट्रेटन इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जो भी बोविन कंजर्वेशन होते हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग और अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं। साथ में यहाँ पे जो मिल्क की क्वालिटी है, मिल्क का प्रोडक्शन है, मिल्क की प्रोडक्टिविटी है, उसको भी यहाँ पे इन्हांस किया जाता है। अब हम बात करेंगे कि आपका जो राष्ट्रीय गोकुल मिशन है इसको लॉन्च कब किया गया था। जब हम राष्ट्रीय गोकुल मिशन की बात करते हैं तो इसको दिसंबर 2014 में लॉन्च किया गया था। अब बात करेंगे कि लॉन्चिंग तो इसकी हो गई, इस लॉन्चिंग को इम्प्लीमेंट किसने किया था? तो यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के द्वारा क्या किया गया था, यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया था। यहाँ पे इसका मेन विजन जो था वो क्या था, जितनी भी इंडिजिनस, जितनी भी नेटिव कैटल ब्रीड है उनको क्या करना, उनको कंजर्व करना, साथ ही साथ इनके मिल्क प्रोडक्शन को इन्हांस करना, इनकी प्रोडक्टिविटी को क्या करना, इन्हांस करना, यही इसका मेन विजन था। अब हम बात करेंगे यहाँ पे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट कौन कौन से हैं जब हम बात करते हैं राष्ट्रीय गोकुल मिशन की। तो सबसे पहले आपका आता है गोकुल धाम। जब हम गोकुल धाम की बात करते हैं तो ये क्या है, ये आपका एक इंटीग्रेटेड इंडिजिनस कैटल डेवलपमेंट सेंटर होता है। यहाँ पे क्या किया जाता है, यहाँ पे जो भी कैटल्स होती हैं उनको कंजर्व किया जाता है और साथ में उनको डेवलप किया जाता है। देन हम बात करेंगे नेशनल कामधेनु ब्रीडिंग सेंटर की। जब हम नेशनल कामधेनु ब्रीडिंग सेंटर की बात करते हैं तो यहाँ पे जो भी इलाइट इंडिजिनस ब्रीड होती हैं उनका डेवलपमेंट यहाँ पे किया जाता है। इसके दो सेंटर हैं। पहला सेंटर तो आपका आंध्र प्रदेश में है, पहला सेंटर आपका आंध्र प्रदेश में है। वहीं जो दूसरा सेंटर है वो कहाँ पे स्थित है, वो आपका एमपी में स्थित है। तो जो साउथर्न रीजन है वो आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है, वहीं जो नॉर्थर्न रीजन है वो कहाँ पे है, वो आपका मध्य प्रदेश में यहाँ पे स्थित है। उसके बाद हम यहाँ पे क्या बात करेंगे, यहाँ पे हम थर्ड आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की बात करेंगे। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, यहाँ पे जो ब्रीड की क्वालिटी होती है, ठीक है, जो ब्रीड की क्वालिटी है उसको इंप्रूव किया जाएगा, जो मिल्क की प्रोडक्टिविटी है उसको क्या किया जाता है, यहाँ पे इंप्रूव किया जाता है। अब यहाँ पे कुछ जो है क्या नाम है, एआई प्रोग्राम्स वगैरह भी यहाँ पे क्या होते हैं, लार्ज स्केल के एआई प्रोग्राम होते हैं, उनका यूज करके सीमेन को क्या किया जाता है, सीमेन की जेनेटिक क्वालिटी को यहाँ पे इंप्रूव किया जाता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के थ्रू। यहाँ पे जो भी आपके रिप्रोडक्टिव डिसीज होती हैं वो भी स्प्रेड होने से बचती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रिडक्शन होता है, जो भी आपकी रिप्रोडक्टिव डिसीज होती है वो नहीं स्प्रेड हो पाती। उसके बाद हम यहाँ पे बात करेंगे सेक्स सॉर्टेड सीमेंट टेक्नोलॉजी। सेक्स सॉर्टेड सीमेंट टेक्नोलॉजी में क्या किया जाता है, यहाँ पे हायर प्रोपोर्शनल में प्रोडक्शन किया जाता है जो भी आपकी फीमेल काफ होती है। ठीक है, यहाँ पे फीमेल काफ का हायर अमाउंट में, हायर प्रोपोर्शनल में क्या किया जाता है, यहाँ पे आपका जो है
प्रोडक्शन किया जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे एम्ब्रियो टेक्नोलॉजी की। एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी में क्या होता है, यहाँ पे ट्रांसफर किया जाता है जो भी हाई क्वालिटी एम्ब्रियोज होते हैं, ठीक है, उनको कहाँ पे ट्रांसफर किया जाता है, जो सैरोगेट मदर होती है, ठीक है, सैरोगेट मदर को हाई क्वालिटी का एम्ब्रियो ट्रांसफर करना क्या कहलाता है, एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। उसके बाद हम क्या बात करेंगे, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है, जब हम आईवीएफ की बात करते हैं तो आईवीएफ में क्या किया जाता है, हाई क्वालिटी का एम्ब्रियो डेवलप किया जाता है लेबोरेटरी कंडीशन में, ठीक है, लैब कंडीशन में यहाँ पे हाई क्वालिटी का एम्ब्रियो डेवलप किया जाता है। तो टोटल इसके 6 कंपोनेंट होते हैं। जब हम बात करते हैं राष्ट्रीय गोकुल मिशन की, गोकुल धाम, नेशनल कामधेनु ब्रीडिंग सेंटर, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन प्रोग्राम, चौथा आपका सेक्स सॉर्टेड सीमेन टेक्नोलॉजी, पांचवा है आपका एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी और छठा आपका क्या होता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अब हम बात करेंगे गोपाल रत्न अवार्ड की, ठीक है, ये गोपाल रत्न अवार्ड जो है ये राष्ट्रीय गोकुल मिशन के द्वारा ही दिया जाता है। अब ये अवार्ड जो है वो किसको दिया जाता है, जो भी बेस्ट डेयरी फार्मर होता है उसको दिया जाता है, या फिर बेस्ट आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्नीशियन होता है, या फिर बेस्ट डेयरी कॉर्पोरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी होती है, उसको ये अवार्ड दिया जाता है, आपका गोपाल रत्न अवार्ड, ठीक है। तो ये हमने जान लिया राष्ट्रीय गोकुल मिशन के बारे में, ठीक है। तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में पुट अप होते हैं। आई होप आप लोगों को इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल स्वा एग्रीकल्चर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो पाए। मिलेंगे हम ऐसी ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सब अपना ख्याल रखिए, अच्छे से रहिए, मिलेंगे हम अपनी अगली वीडियो में।